भारत सरकार और सशस्त्र बलों ने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर नामक एक बड़ा सैन्य अभियान अंजाम दिया है। यह अभियान विशेष रूप से पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर पीओजे में स्थित आतंकी ठिकानों पर केंद्रित था। इस सैन्य कार्यवाही की पृष्ठभूमि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले से जुड़ी है, जिसमें 26 निर्दोष लोग मारे गए थे। उन्हें ऑपरेशन का नाम सिंदूर क्यों रखा गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अभियान का नाम सिंदूर रखा, जो कि उन महिलाओं के सिंदूर का प्रतीक है जिन्होंने इस हमले में अपने पति खो दिए। यह नाम एक भावनात्मक और प्रतीकात्मक संदेश देता है, जो इस अभियान की संवेदनशीलता और गंभीरता को दर्शाता है। भारतीय वायुसेना और अन्य सशस्त्र बलों ने मिलकर 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। कार्यवाही में लेजर गाइडेड बम और मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ, जिसमें एस्कैल्प और हैमर जैसी उन्नत मिसाइलें शामिल थी। रिपोर्ट्स के अनुसार इस हमले में लगभग 70 आतंकवादी मारे गए हैं। भारत की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि हमला केवल आतंकी ठिकानों पर हुआ, जबकि पाकिस्तान का दावा है कि इसमें आम नागरिक भी हताहत हुए हैं। पाकिस्तान की प्रतिक्रिया और स्थिति। पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि इस हमले में उसके नागरिक मारे गए हैं और उसने भारतीय हमलों को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया है। इसके साथ ही उसने अपनी वायु सेना को सतर्क कर दिया है और सीमावर्ती इलाकों में फौज की गतिविधि तेज कर दी है। पाकिस्तान की सेना ने यह भी दावा किया कि उन्होंने कुछ भारतीय विमानों को मार गिराया है। हालांकि भारत ने इन दावों की पुष्टि नहीं की है। भारत की आंतरिक तैयारी और राजनीतिक प्रतिक्रिया। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया और कहा कि आतंक के खिलाफ भारत की नीति जीरो टॉलरेंस की है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल की अगुवाई में लगातार हाई लेवल मीटिंग्स हो रही हैं। सरकार ने सीमावर्ती इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया है और नागरिकों को सतर्क रहने की अपील की गई है। राजनयिक और वैश्विक प्रतिक्रिया। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और अन्य प्रमुख देशों ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है। यह तनाव भारत पाकिस्तान के बीच फिर से युद्ध जैसे हालात पैदा कर सकता है, जिसे लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय चिंतित है। इस ऑपरेशन ने क्या बताया? ऑपरेशन सिंदूर भारत की आतंक के खिलाफ दृढ़ रणनीति का हिस्सा है। यह संदेश देता है कि देश अपने नागरिकों की सुरक्षा और सम्मान के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। हालांकि इस कार्यवाही के बाद भारत पाकिस्तान संबंधों में एक बार फिर से गंभीर तनाव उत्पन्न हो गया है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की निगाहें अब दक्षिण एशिया पर टिकी हुई हैं।